हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो री एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन जो दोस्तों आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आज प्रश्न करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है विजयनगर का क्या अर्थ है। तो विजयनगर का अर्थ दोस्तों विजय का शहर है। ठीक है, विजयनगर का अर्थ विजयनगर शहर। हम्पी के भगवनावशेष सर्वप्रथम किसने खोजे। तो 1800 ईस्वी में एक पुरातत्वविद कर्नल मैकेंजी द्वारा हम्पी के जो भगवनावशेष थे उसे ढूंढे गए थे। प्रश्न नंबर 3 है विजयनगर साम्राज्य कहाँ बसा हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था दोस्तों कृष्णा तुंगभद्रा के नदी के पास। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी। तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी। राइट, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला तो विजयनगर किसके लिए प्रसिद्ध था। तो विजयनगर अपने ठीक है मसालों, वस्तुओं तथा रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे सहयोग के लिए व्यापार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था, जहाँ की धनी जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की काफ़ी मांग थी। अगला प्रश्न है विजयनगर का पहला राजवंश क्या कहलाता था। तो विजयनगर से जो पहले एक राजवंश था वो कहलाता संगम राजवंश। ठीक, नेक्स्ट राजा कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो राजा कृष्णदेवराय थे दोस्तों तुरु वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 7 है कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की। तो कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर नगरमपुरम नामक नगर की स्थापना उपनगर की स्थापना की थी। अगला है विजयनगर के राज्य के केंद्र में संरचना महानवी डिब्बा के साथ जुड़े अनुष्ठानों और प्रथाओं की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना, यहाँ से बड़े लॉन्ग क्वेश्चन पूछा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है विजयनगर शहर का दूसरा नाम क्या था। तो विजयनगर शहर का दूसरा नाम था हम्पी। क्या था, हम्पी दोस्तों। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे। राय की उपाधि उन्होंने प्रदान की थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आगे बस इन सभी क्वेश्चनों को आप कर लीजिए, आप 100% सही नंबर से पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विजयनगर के राज्य के केंद्र में इसी मंदिर का क्या नाम है। तो विजयनगर के राज्य के जो केंद्र मंदिर उसका नाम है हजारा राम मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। तालीकोटा युद्ध हुआ था 1545 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तानों के संगठन तथा विजयनगर के शासक सदाशिव राय के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 12 नायक कौन थे। तो नायक सेना के प्रमुख होते थे दोस्तों। अमर नायक कौन थे। अमर नायक विजयनगर राज्य के सैनिक कमांडर थे। विजयनगर के लोटस महल तथा हजारा मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। तो अगला प्रश्न है विजयनगर प्रशासन में नायक को तथा अमर नायक को क्या भूमिका थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों दोस्तों हैं। कॉलिंग मैकेंजी कौन थे। हम्पी के बारे में उनकी आरंभिक जानकारी किस बात पर आधारित थी। तो कॉलिंग मैकेंजी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने हम्पी का पहला संरक्षण मानचित्र तैयार किया था और इस नगर के बारे में उनकी प्रारंभिक जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी की पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। अगला है दोस्तों कृष्णदेवराय के शासन की विशेषता विस्तार और शुद्धिकरण थी, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से भी 6 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। विजयनगर जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। अमर नायक प्रणाली क्या थी। विजयनगर साम्राज्य के एक नई राजनीतिक खोज थी और इस प्रणाली कई तत्व जो है संभव है दिल्ली संस्थान की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। उन्हें राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वह किसानों, शिल्पी तथा व्यापारी से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूला करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हथियारों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे और शेष भाग राजकोष में जमा करवा देते थे। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। वह अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे। नोट दोस्तों, हिरिया नहर सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधित संगठनों में से एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसका प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी की सिंचाई के रूप में किया जाता था। आप सभी लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है चैप्टर पार्ट नंबर 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त। दोस्तों यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र बादशाह का दरबार था। उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन को न्याय संगत करें। देखो इस चैप्टर दोस्तों एक क्वेश्चन बड़े नंबर के आएंगे, 8 नंबर 6 नंबर आएंगे दोस्तों। अगला है मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्री द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए अथवा मुगल शाही परिवार उनकी घरेलू दुनिया के विभिन्न राज्य उपाय बताइए। अगला है मुगल अभिजात वर्ग के विशेष अभिलक्षण क्या थे। बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी नामक अधिकारी क्या
उत्तरदायित्व तो निभाता था। तो मीर बख्शी जो था दोस्तों वो था वेतन का भुगतान करता था। हुमायूं नामा के लेखक कौन? तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा के लेखक हैं। मुगल पितृपक्ष से किसके वंशज थे? तो तैमूर के, जबकि मातृपक्ष उनका संबंध चंगेज़ खान से था। सबसे महान मुगल शासक किसे माना जाता है? तो अकबर को माना जाता है। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह जहांगीर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। मुगलों का अंतिम वंशज कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगलों की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी दोस्तों नास्तलिक। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल साम्राज्य में या मुगल सम्राट के प्रति सम्मान दर्शाने का तरीका था सिजदा या 4 तस्लीम जामी बोसी पेश करना। झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो अकबर ने। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मुगल सम्राट का संस्थापक कौन था? जहरूद्दीन बाबर। अकबर ने किस भाषा को राज दरबार के मुख्य भाषा बनाया था? वह है फारसी। मुगल काल के 2 महत्वपूर्ण चित्र इतिहास तथा उनके लेखकों के नाम बताइए। तो अकबरनामा अबुल फजल, बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसने की? इसके द्वारा क्या किया? कोई एक कार्य बताइए। इसके द्वारा क्या कोई एक कार्य बताइए। यहाँ से क्वेश्चन, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों 1784 में विलियम जोन्स ने की। इस सोसाइटी ने 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अकबरनामा तथा बादशाहनामा के संपादित रूप से प्रकाशित किए गए। जजिया क्या था? इसे किस मुगल बादशाह ने हटाया और किसने फिर लगाया? जजिया जो था दोस्तों गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया गया कर था। इसे अकबर ने हटाया था और औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था। अबुल फजल के अनुसार मुगल बादशाह अपनी प्रजा के कौन से 4 तत्वों की रक्षा करता था? तो अबू फजल के अनुसार जो मुगल बादशाह दोस्तों वो 4 तत्वों की रक्षा कर धन, सम्मान, विश्वास और दीन की रक्षा करता था। जहारा कौन थी? मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। जाट और सवार पदों में क्या अंतर था? जाट मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था, जबकि सवार ये सूचित करता था कि मनसबदार को सेवा में कितने घुड़सवार रखने होंगे। मुगल इतिवृत्त की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। मुगल इतिहास लेखन के लिए इनका क्या महत्व है? मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसे राजधानी नगर से होता था। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अभिजात वर्ग मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, स्पष्ट कीजिए। और मुगल इतिहास के स्रोत के रूप में अकबरनामा का वर्णन कीजिए। दीन इलाही क्या था और सुलह कुल का आदर्श क्या था? दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। अगला पार्ट दोस्तों, उपनिवेशवाद और देहात। ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था? ठीक है। अगला है, संस्थानों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, जो सॉरी संस्थानों ने यहाँ पर संस्थालों, गलती से मिस्टेक हुई दोस्तों, यह है संथालो, ठीक है। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था? अगला है, 1830 के पश्चात करदाताओं द्वारा ऋण देने से इनकार करने पर समुदाय द्वारा अनुभूत अन्याय की तर्कसंगत समीक्षा कीजिए। इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारी क्यों नीलाम कर दी या जमींदारियाँ क्यों नीलाम कर दी गईं? बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 में। बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त के लागू किए जाने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला दोस्तों, राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को अमला के नाम से जाना जाता था। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1813 में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से बड़े नंबर यानी 6 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है। हल और कुदाल के बीच लड़ाई थी पहाड़ी लोगों तथा संथालों के मध्य। औपनिवेशिक बंगाल में बड़े जमींदारों की जमींदारी नीलाम क्यों कर दी जाती थी? तो बड़े जमींदार बढ़ती हुई राजस्व राशि वसूल के लिए। 5वीं रिपोर्ट का क्या उद्देश्य था? तो भारत में कंपनी की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। पहाड़िया लोग कौन थे, वे अपना निर्वाह कैसे करते थे? आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है प्रश्न, 1832 में संथालों के लिए घोषित भूमि प्रदेश क्या कहलाया? क्या हाँ, जो संथालों के लिए जो भूमि थी उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे भूमि दोस्तों दमीने को नाम दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने मुंबई दफ्तर में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की? वह रैयतवाड़ी। सूर्यास्त कानून क्या था? तो सूर्यास्त कानून के अनुसार यदि निश्चित तिथि से को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार की जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। दमीनों को क्या थी? बटाईदार कौन थे? ये सारे दोस्तों यहाँ से आपको देखने हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 5वीं रिपोर्ट क्या थी? इसका क्या उद्देश्य था? इसकी आलोचना किस प्रकार की गई? ठीक है, ये दोस्तों इस तीनों चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे जो पार्ट 1 से लेकर हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये सच में बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। बशर्ते है कि आपको पूरा इस क्वेश्चन को ढंग से करना होगा। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।